आज है 29 जुलाई 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नई नगर पालिकाओं में होगी मोर संगवारी ऐप की शुरुआत। राशन कार्ड, आधार कार्ड सीधे घर पर होगा डिलीवर। छत्तीसगढ़ के 4 नई नगर पालिकाओं में आज सोमवार से घर बैठे राशन कार्ड, आधार कार्ड लोगों को मिल सकेगा। सोमवार से इन सभी नई पालिकाओं में मोर संगवारी ऐप की शुरुआत की जाएगी। उप मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव इसकी शुरुआत करेंगी। डिप्टी सीएम अरुण साव आज सोमवार को मुंगेली जिले के लोरमी के मानस मंच से इसकी योजना की शुरुआत करेंगे। नई शिक्षा नीति में 6वीं कक्षा से बच्चों को दी जाएगी व्यावसायिक शिक्षा, स्वरोजगार के बढ़ेंगे अवसर। स्कूल शिक्षा विभाग भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहा है। इसके लिए बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। स्कूल में अब व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई 6वीं कक्षा से शुरू होगी। इससे स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अभी तक 9वीं कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई शुरू होती है। 6वीं कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई अगले सत्र यानी 2025-26 से शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बनेंगे नए भवन। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर का सरगुजा प्रवास। महिला एवं बाल विकास विभाग की केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों के नए भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए सर्वे कराकर विस्तृत जानकारी मांगी गई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने स्वीकार किया कि आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति छत्तीसगढ़ में बेहतर नहीं है। मंत्री ने कहा कि पीएम आवास के सर्वे में छूट लोगों के नाम जोड़े जाएंगे। 10वीं 12वीं परीक्षा के लिए जारी हुआ टाइम टेबल। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल 10वीं और 12वीं की द्वितीय मुख्य अवसर परीक्षाएं अगस्त माह में आयोजित करने जा रहा है। ओपन स्कूल की ओर से द्वितीय मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया। परीक्षा 10 अगस्त से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। 12वीं की परीक्षा 10 से 28 अगस्त तक चलेगी। वहीं 10वीं परीक्षा 10 अगस्त से शुरू होगी और 24 अगस्त को अंतिम पेपर होगा। खैरागढ़ जिले को अग्निशमन गाड़ी की सौगात। आपातकालीन स्थितियों से निपटने में मिलेगी मदद। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले की बहुत समय से की जा रही अग्निशमन वाहन देने की मांग पूरी हो गई। पिछले साल से ही जिला प्रशासन ने अग्निशमन यंत्र की मांग पत्र राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा था, जिस पर सरकार ने मुहर लगाते हुए अग्निशमन वाहन की स्वीकृति दी। बीते दिन वाहनों को तैयार कर जिला मुख्यालय में वेंडर द्वारा पहुंचाया गया। कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा ने नए वाहनों की पूजा की और साथ में प्रमुख उपकरणों का ट्रायल भी करवाया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन करेगा आंदोलन। 6 अगस्त को इंद्रावती भवन से मशाल रैली। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अपनी मांगों को लेकर मशाल रैली निकालने वाला है। रविवार को राजपत्रित अधिकारी संघ के कार्यालय में आयोजित बैठक में 6 अगस्त को संचालनालय इंद्रावती भवन से महानदी भवन मशाल रैली निकालने का निर्णय लिया गया है। सीजी सामूहिक छुट्टी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने लेकर रहिबो मोदी की गारंटी लेकर रहिबो, अब ना सहिबो, अब नहीं सहिबो, मोदी की गारंटी लेकर रहिबो के नारे के साथ अगस्त क्रांति का ऐलान कर दिया। संयोजक कमल वर्मा, सचिव राजेश चटर्जी और प्रवक्ता द्वय आर चंद्रा तथा चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि 6 अगस्त 2024 को इंद्रावती भवन से महानदी भवन तक दोपहर 2 बजे से मशाल रैली आयोजित कर फेडरेशन प्रदर्शन करेगा। छत्तीसगढ़ में आज रात से बंद हो जाएंगी 200 फैक्ट्रीज। बिजली दरों में हुई 25% बढ़ोतरी के विरोध में उद्योगपतियों ने मोर्चा खोल दिया है। उद्योगपतियों का कहना है कि महंगी बिजली के कारण उद्योगों के सामने एक बड़ा संकट पैदा हो गया और इसके चलते आज 29 जुलाई की रात से सभी फैक्ट्रीज बिजली दर में बढ़ोतरी के विरोध में बंद हो जाएंगी। सोमवार रात से बंद होने वाली फैक्ट्रीज में मिनी स्टील प्लांट व फेरो एलॉय फैक्ट्री रहेगी। इनकी संख्या करीब 200 है। रामेन डेका होंगे छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल। देश में छत्तीसगढ़ सहित 9 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई। सूची के अनुसार 6 नेताओं को राज्यपाल बनाया गया, जबकि अन्य राज्यों में राज्यपालों का तबादला किया गया। इस बारे में राष्ट्रपति भवन की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई। रामेन डेका छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल होंगे। वे वर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का स्थान लेंगे। छत्तीसगढ़ के मनीष श्रीवास्तव ओलंपिक में शामिल होने पेरिस जाएंगे। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर और छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के महासचिव मनीष श्रीवास्तव पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल होने फ्रांस जाएंगे। हॉकी इंडिया ने मनीष श्रीवास्तव को भारतीय पुरुष हॉकी का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। मनीष श्रीवास्तव आज सोमवार को रायपुर से नई दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली से पेरिस के लिए रवाना होंगे।
भिलाई के बाद बिलासपुर में होगी पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा। नगर में युवा मंडल के तत्वावधान में 2 अगस्त श्री शिव महापुराण की कथा होगी। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने भिलाई में चल रहे कथा स्थल से लोरमी में होने वाले श्री शिव महापुराण की कथा की जानकारी देते हुए बताया कि 2 से 8 अगस्त तक लोरमी में श्री शिव महापुराण की कथा होगी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि अभी तक प्रशासन से इसकी अनुमति नहीं मिली। दूसरी ओर कार्यक्रम की रूपरेखा बन गई है। छत्तीसगढ़ में रुक रुक कर बरस रहा बादल, अभी 4 दिनों तक जारी रहेगा बारिश का दौर। करीब 5 साल बाद प्रदेश में जुलाई के महीने में होने वाली बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। छत्तीसगढ़ अब तक कुल वर्षा के मामले में 5% से अधिक की स्थिति में आ गया। राज्य में अब तक 538 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो औसत 519 से अधिक है। अगले 4 दिन तक मानसूनी गतिविधि जारी रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ संजय बैरागी के अनुसार 31 जुलाई तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। विकसित भारत के मिशन में छत्तीसगढ़ निभाएगा प्रमुख भूमिका। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की नवी बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बैठक में राज्य के विकास को लेकर योजना पेश की। सीएम साय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ के विकास के लिए किए जा रहे सभी कामों की जानकारी दी। अपने इस प्रेजेंटेशन में सीएम साय ने मानव संसाधन विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर काफी ज्यादा जोर दिया। लेडीजोब में डायरिया से प्रभावित 85 पहुंची मरीजों की संख्या। मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत करमतरा के आश्रित ग्राम लेडीजोब में 5वें दिन तक डायरिया के मरीजों की संख्या 85 पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग की मुस्तैदी से 65 मरीज स्वस्थ हुए। 5 लोग स्वास्थ्य केंद्र कौड़ी कसा में भर्ती हैं, तो बाकी मरीज अपने अपने घरों में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ग्राम लेडीजोब में हैंडपंप का दूषित पानी का उपयोग करने के कारण एक ही मोहल्ले के महिला पुरुष सहित बच्चे डायरिया के प्रकोप से प्रभावित हो गए। यात्रियों को ट्रेन में मिलेगी कंफर्म बर्थ की सुविधा। बिलासपुर रेलवे प्रशासन के द्वारा यात्रियों की बेहतर यात्रा सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 17005/17006 हैदराबाद रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस में 2 जनरल कोच की सुविधा स्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। ये सुविधा गाड़ी संख्या 17005 हैदराबाद रक्सौल एक्सप्रेस में 28 नवंबर 2024 से और गाड़ी संख्या 17006 रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस में 1 दिसंबर 2024 से उपलब्ध रहेगी। जगदलपुर में सिटी बसेस का संचालन ठप। निगम आयुक्त बोले कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं बसेस। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पिछले 3 साल से सिटी बस सेवा ठप पड़ी है। संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में सिटी बस का संचालन बंद होने से एक बड़ा वर्ग प्रभावित हो रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद सिटी बस सेवा पटरी पर लौट नहीं पाई। दरअसल जगदलपुर शहर के धर्मपुरा इलाके में स्थित कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने के लिए छात्रों को ऑटो का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित डिमरापाल में मेडिकल कॉलेज तक जाने के लिए भी सार्वजनिक यातायात सुविधा नहीं मिल पा। सरगुजा संभाग में 15 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की नियुक्तियां। स्वास्थ्य मंत्री की विधानसभा में 4 डॉक्टर्स की पदस्थापना। स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने और लोगों को सुविधाएं देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डॉक्टर्स की कमी झेल रहे सरगुजा संभाग में 15 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की नियुक्तियां की गई। सरगुजा संभाग के जिलों में सीएम विष्णुदेव साय के गृह जिले को 7 डॉक्टर मिले, वहीं जिला अस्पताल कोरिया को 3 डॉक्टर मिले। बता दें कि बैकुंठपुर से विधायक भैयालाल राजवाड़े ने मानसून सत्र में डॉक्टर्स की मांग की थी। नक्सलियों का शहीदी सप्ताह शुरू, फोर्स को किया गया अलर्ट। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में रविवार से नक्सलियों के द्वारा शहीदी सप्ताह की शुरुआत कर दी गई। ऐसे में तैनात फोर्स को भी अलर्ट कर दिया गया है। वैसे बस्तर आईजी का कहना है कि नक्सलियों के ऐसे आयोजनों से अब कोई असर नहीं दिखेगा, लेकिन सुरक्षा के तौर पर तैनात रहने को कहा गया। बता दें कि बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों के द्वारा 28 जुलाई से 3 अगस्त तक मारे गए अपने साथी नक्सलियों की याद में शहीदी सप्ताह मनाने का आह्वान किया है। 5 साल में सबसे सस्ता हुआ सरिया, सीमेंट भी स्थिर, घर बनाना हुआ आसान। बाजार की मंदी के चलते लोहा बाजार में भारी गिरावट आई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सरिया अपने 5 वर्ष के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। इन दिनों फैक्ट्रीज में सरिया 49,000 रुपए प्रति टन और रिटेल में 53,000 रुपए प्रति टन बिक रहा है। लोहा कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में और गिरावट आ सकती है। ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर रिटायर्ड अधिकारी से 54 लाख की ठगी। बिलासपुर में ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर रिटायर्ड अधिकारी से 54 लाख रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोपियों ने पूर्ण वीडियो अपलोड करने का आरोप लगाकर एफआईआर की कॉपी भेजी। उसके बाद किश्तों में रकम लेकर आरोपियों ने ठगी की। मामले में ठग का शिकार हुए रिटायर्ड अधिकारी ने पुलिस से शिकायत की।
केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने रायपुर में ली बैठक, विभागीय योजनाओं की समीक्षा। छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री महिला और बाल विकास सावित्री ठाकुर ने नया रायपुर स्थित विश्राम गृह में महिला और बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न योजनाओं की समीक्षा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना था। बैठक के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ठाकुर ने अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की। जवाहर नवोदय विद्यालय में पूर्व छात्रों ने बांटे छाते। कोंडागांव जिले के विकास नगर में संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय के भूतपूर्व विद्यार्थियों ने वर्तमान में अध्ययनरत बच्चों और स्टाफ को बारिश और धूप से बचने के लिए छाते का वितरण किया। भूतपूर्व विद्यार्थियों ने विद्यालय के प्रति कर्तव्य का परिचय देते हुए अच्छी पहल की। बता दें कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बस्तर संभाग में जवाहर नवोदय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। 3,753 करोड़ की मेडिकल खरीद में अनियमितता उजागर। 34 करोड़ की खरीदी गई दवाएं निकली एक्सपायर। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने छत्तीसगढ़ में सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों की कमी, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में अनियमितताओं को उजागर किया। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का लोक स्वास्थ्य अधोसंरचना व स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा पटल पर रखा गया। चकरा गया खाता धारक का सेठ जब एक दिन में बैंक अकाउंट से हुआ 1.10 करोड़ का लेन देन। छत्तीसगढ़ के भिलाई के न्यू खुर्सीपार गणेश चौक निवासी युवक के खाते से सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ 10 लाख रुपए के लेन देन का मामला सामने आया। खाता धारक को इसकी जानकारी तब हुई जब बैंक से फोन आया कि उसके बैंक खाते में करीब 1 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। इस वजह से उसके खाते को ब्लॉक कर दिया गया है। इस मामले में युवक ने खुद को निर्दोष बताते हुए अपने खाते के गलत इस्तेमाल कर एक ही दिन में उससे 1 करोड़ 10 लाख रुपए के संदिग्ध लेन देन की शिकायत पुलिस से की। सोलर लाइट फर्जीवाड़े में कांग्रेस नेता सहित 2 अन्य के खिलाफ हुई एफआईआर दर्ज। माकड़ी जनपद अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों में सोलर लाइट लगाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले कांग्रेस नेता गजेंद्र राठौर सहित 2 अन्य लोगों के खिलाफ माकड़ी पुलिस ने बीएनएस की अलग अलग धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। कलेक्टर कुणाल दुधावत ने इस बारे में शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल संज्ञान लेकर जिला पंचायत को प्रेषित दस्तावेजों की जांच सीईओ जनपद पंचायत के द्वारा करवाई गई।